दिखाई देकर संस्कार, और सब कामों से फुर्सत मिल जाए तो गुरु के बताए हुए रास्ते से अपना सुमरन ध्यान भजन करो। काल ने हमको ऐसा फांस रखा कि हम लोग खूब समझाते हैं, फिर भी पल्ले नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कि हमने हजारों बार मनुष्य शरीर में आए, कर्म बनाए और बिगाड़े, हमने ऊपर की कहानी कभी सुनी ना। वो तो जब यहाँ से गुप्त संतों ने संदेश दिया सतपुरुष को, तब उन्होंने प्रकट संत ने सबसे पहले कबीर साहब को इस धराधाम पर भेजा, और कबीर साहब ने ऊपर का भेद खोला। जब ऊपर का भेद खोला तो यहाँ के जो भी पंडा पुजारी थे वे बड़ा विरोध करने लगे कि जा कहानी जाने कहां की बना के गए, कहां क्या कैसे था। ऐसे कबीर साहब ने ये ढिंडोरा पीटा, और जो भी काशी में उनका स्थान था, तो काशी के पंडा पुजारी जो थे कबीर साहब के बड़े विरोधी हुए, और इतने विरोधी आएंगे उनके ऊपर हाथापाई भी करते। और इसलिए अब क्योंकि कबीर साहब क्योंकि ऐसे है तो ब्राह्मणी के पसंद, उनके बारे में जो इतिहास बताया जाता है, लेकिन पालन पोषण उनका जुलाए नहीं किया नीमा और नीलू ने। तो जो पालन पोषण करते बाई जाते वो मार हो जाता। जैसे द्वापर में कर्ण का पालन पोषण ने एक मल्लाह ने किया था, उसकी औरत ने मल्लाह, और उसकी औरत जो थी उसने राधा उसका नाम था, उसने पालन पोषण किया। तो क्षत्रिय होने के बावजूद भी उन्हें वो स्थान नहीं मिला। ऐसे ही कबीर साहब को भी उस समय के लोगों ने उन्हें अरे देखो जुलाओ, जाके हाथ को पानी नहीं पियोगे, मतलब दुनिया भर की चिंता की बात है। कबीर साहब को अब रही बात, संत पुरुष थे वो, लेकिन बिना गुरु के कहीं कुछ होने वाला नहीं था। रामायण में भी दिया है, बिन गुरु भवनित तरह न कोई, चाहे वृक्ष शंकर समूह, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश से समान क्यों न हो, लेकिन बिना गुरु के किसी का निष्ठान नहीं होना था। तो कबीर साहब जैसे उस समय के वैष्णव पंथी रामानंद जी, तो वे ज्यादा प्रतिष्ठित बताए जाते थे, क्योंकि वो तो खुदे ज्ञानी थे, वे जानते हमारे काबिल यही है। तो उन्होंने रामानंद जी से कहा कि हुजूर हमें अपना चेला बना दो। रामानंद जी ने कि ये तो जुलाया मुंडे का, तो चेला ने छोटी जात को अब उन्हें क्या करो जाए। तो वे प्रातः काल पुराने जो है रामानंद जी गंगा स्नान करने जाते थे, सीढ़ी में पड़ रहे अंधेरे में सीढ़ी जैसे नीचे उतरे तो कबीर साहब के सीना पे उनको पाँव पड़ू। तो उन्होंने बेटा राम नाम कहो, बेटा राम नाम कहो, पंचकोट तो नहीं आई। कबीर साहब ने उनको अपना गुरु बना दिया। एक बार उनकी कोई वस्तु थी वो नहीं मिल रही, लेकिन कबीर साहब क्योंकि जुलाए के लड़का थे, उन्होंने अपना गुरु बनाया लो, वहां सेवा करते थे उनके आश्रम में, लेकिन अंदर जहाँ कुछ विशेष स्थान थे वहां जाने की इजाजत उनको नहीं थी। एक कोई वस्तु उनकी कई दिन से वो ढूंढ रहे, बड़े परेशान थे। तो रामानंद जी से कबीर साहब ने कहा, हुजूर साहब आप बहुत परेशान मालूम पड़ रहे, तो फलानी चीज नहीं मिल रही। तो बाहर पीछे संदूक धरो, भीतर वाके पीछे रखी। तो उन्हें गए, देखो मिल गई। उन्हें तुम तो कमो कमरा माउत ना भीतर, तुम्हें कैसे मालूम हो गई। अब रामानंद जी के पट खुल गए, बेटा भाई तुम हमारे गुरु बन जाओ। तो कबीर साहब ने कही जा शरीर से तो साहब गुरु नहीं बन सकता। जब रामानंद जी को शरीर छूटू तो देखो हमारे पिताजी एक कहानी सुनाओ थे, तो कोई बहुत अच्छे ऊंचे स्तर को कोई मंदिर हुए, वहां के महंत थे। तो एक कुत्ता तो वो महंत ने उस कुत्ता के डंडा मारा, तो वो कुत्ता राजा के दरबार में पहुंचो। राजा पशु पक्षियों की वाणी को जानता था, तो उस कुत्ता ने शिकायत करी जाए, साहब बिना खता
तो महंत ने हमारे डंडा मारो, मंदिर के महंत ने, तो हमने डंडा मारो। तो अब राजा बड़े सोच पड़े कि उन्हें क्या करो जाए, भाई क्या किया जाए, भाई क्या सजा दे जाए, तुम ही बता दे। तो उससे और ऊंचो जो मंदिर हतो, विख्यात मंदिर हतो, क्या साहब इन्हें मंदिर को महंत बनाए दो, तुमने तुम बजाय सजा देने तुमने और ऊंचो उठाए दो, क्या कोई कारण था? ऐसा पूर्व जन्म में हम मंदिर के महंत हते, जिस पर उन्हें पहुंचाओ। और वहां के मंदिर में जो भी चढ़ावा चढ़ो, हमने खाओ पियो जो कुछ करो, तो हम दूसरे जन्म में कुत्ता क्यों नहीं आए? कैसा जब वहां के महंत बन जाए तो देव कुत्ता बने, फिर इनके डंडा पड़ रहे हैं। तो ये संतों की बड़ी गूढ़ बात होती है। तो मतलब कहने का तो कबीर साहब ने कहा कि इस जन्म में तो साहब बन नहीं पाए। तो उसके लिए जिसे रामानंद जी को शरीर छूटो, तो वो कौन सेठ थे? धर्मदास सेठ बने, क्योंकि कर्मकांडी ब्राह्मण थे। तो अच्छे बुरे जो भी थे, अच्छे कर्म थे, तुम्हें तुमने अपना गुरु बनाओ, ज्यादा खराब नहीं थे। तो सेठ की पहुंचे। उसके बाद सेठ की जो कहानी आप जानते हैं, उनके जितने व्यापार में जहाज होते सबके सब एक ही संग डूब गए। जब एक ही संग डूब गए तो दुनियादारों ने कही और कर ले गुरु, एक हजार तुमने की जिंदगी में हमने जितने उल्टे सीधे कर्म करे थे, गुरु की दया कृपा के सबरो कचरा एक हजार साफ हुई को, एक हजार में सबरो कचरा साफ हुई को। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके रामानंद की स्थिति, उनको कोठी बिकवाई गई और घर जहाँ रहने लगे, फिर उनके आश्रम में रहा हुआ है। अब जो तो आश्रम में जब रहने लगे, सेवा अपने करते थे, भजन करते थे, सेवा करते थे गुरु के आदेश से। तो ऐसे करके 700 वर्ष पहले कबीर साहब आए थे, और तब से अब तक 40-45 प्रकट संत के रूप में महात्मा इन 700 वर्षों में इस धराधाम पे आ चुके। और उन्होंने अपने समय में अपना उस मालिक का नाम जगाया, अलग अलग नाम से। कबीर साहब ने साहिब नाम से जगाया, नानक जी ने वाहिगुरु नाम से जगाया। ऐसे करके अपने अपने हिसाब से संतों ने भक्त का नाम जगाया और बहुत जीवों का उद्धार किया। एक समय जब आया गुरु गोरखनाथ के समय की बात, संत रविदास और गुरु गोरखनाथ। अब गुरु गोरखनाथ जो है वो काल के पुजारी थे, भगवान शंकर के पुजारी थे। और संत रविदास तो आप समझिए ना, उस सत्पुरुष के रूप में नीचे आए गुरु नाम से। संत रविदास जो थे उनके बीच में वार्ता हुई तो गुरु गोरखनाथ में पहले तो वो बहुत गुरु गोरखनाथ को, क्योंकि जितना कर्मकांडी और दुनियादार है वो अपनी बुद्धि की कसरत करता है, और गुरु का प्रेमी जो है वो बुद्धि की कसरत नहीं करता है। जो बुद्धि कसरत कर वही भटक रहा है, वो केवल गुरु के आदेश का पालन करता है। तो ऐसे सब भटकते रहे। तो गुरु गोरखनाथ जो थे, जब संत रविदास सबका भरवेटा हुआ